हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संबंधों की भूमिका या संबंधों का महत्व बिजनेस में। आज हम देख रहे हैं संयुक्त परिवारों का विघटन हो चुका है और वो एकाकी परिवार के रूप में जन्म ले चुके हैं। दूसरी बात कि आदमी का पलायन गांव से शहर की ओर, शहर से नगर की ओर, नगर से महानगर की ओर ये पलायन हो रहा है। इस प्रकार से जो संबंध पहले गांव में पनपते थे, पीढ़ियों से जो पनप रहे थे संबंध, वो टूट रहे हैं। शिक्षा के कारण, नौकरी के कारण, अन्य सब कारणों से पारिवारिक विघटन हो रहा है, जिससे संबंधों में बिखराव आ रहा है। इसलिए संबंध समाप्त हो रहे हैं। संबंध समाप्त हो रहे हैं, उनकी मजबूती कमजोर पड़ रही है। ये प्रारंभिक चरण में। दूसरे चरण पर जब स्टूडेंट लाइफ में संबंध थोड़ा सा मजबूत होते हैं तो क्या होता है कि वो स्टूडेंट फिर बिखरने लगते हैं, या तो प्राइमरी लेवल पर बिखर जाते हैं या फिर वो जूनियर लेवल पर, या इंटर कॉलेज लेवल पर, या डिग्री कॉलेज लेवल पर। कहने का अर्थ है कि जो संबंध बने हैं वो साल 2 साल 3 साल में फिर बिखर गए, उनमें मजबूती या स्थायित्व नहीं आ पाता है। अब मैं बात इन संबंधों की क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि जब आपके अंदर कोई भी बिजनेस करने का आइडिया आता है, जब आप कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो ये संबंध उसको कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल होते हैं। और इन संबंधों में आपने जो अपनी वैल्यू बना रखी है, आपने जो साख बना रखी है, आपने जो इज्जत बना रखी है, आपने जो क्वालिटी बना रखी है, वो क्वालिटी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है कि आपके बिजनेस में। कहने का अर्थ यह कि यदि आप अच्छी, सुपर, सहयोगात्मक, उच्च क्वालिटी बना रखी है, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छी क्वालिटी का बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस जो आप देने जा रहे हैं, उनमें क्वालिटी बेहतर होगी। और साथ ही साथ यदि आपने इसके पहले आपने परोपकार वाली भावना पैदा कर रखी है, तो इसका अर्थ ये वो लोग समझेंगे कि हाँ, इसका उद्देश्य बिजनेस कम लेकिन जनसेवा अधिक है। लेकिन ये सब कार्य कम से कम बिजनेस स्टार्ट करने के कम से कम 4-5 साल पहले आपको इस सब की बिल्कुल नियोजित प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आप संबंध को मजबूत कर सकें। संबंध को मजबूत कर सकें। यदि हम कहते हैं, मान लिया कहीं पर भी आप हैं, जहाँ से आप विघटन हुआ वो तो एक अलग की चीज़ें हैं, उसको आप अतीत को नहीं सुधार सकते। लेकिन यदि आपको 4-5 साल पहले, 4-5 साल बाद बिजनेस करना है, ऐसी प्लानिंग करिएगा कि आपको कम से कम 4-5 साल, क्योंकि यदि तुरंत के तुरंत आप संबंध को जनरेट करेंगे, पहली बात तो कास्ट ज़्यादा आ जाएगी, दूसरी चीज़ है कि उन संबंधों की मजबूती कम होगी, और उसके बाद में जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में उसका लाभ उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा। आपको तुरंत ही डाउट हो जाएगा कि हाँ, ये आदमी इसीलिए संबंधों को मजबूत कर रहा था, संबंधों को बना रहा था। इस कारण से आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, कम से कम 4-5 साल पहले उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बना लीजिएगा और संबंध को बढ़ा लीजिएगा। कहने का अर्थ है कि सामाजिक रूप में भी एक्टिव हो जाइएगा, राजनीतिक रूप में भी एक्टिव हो जाइएगा, अपने रिश्ते नातेदारी में एक्टिव होइएगा, आस पड़ोस में एक्टिव होइएगा, तथा
फ्रेंडशिप सर्किल में भी एक्टिव होइएगा, अपरिचित लोगों में भी संबंध बनाने का प्रयास करिएगा, उनसे मेलजोल बढ़ाइएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आप एक्टिव हो। अब किस रूप में आप उपयोगी होंगे ये सोचना आपको है, कि यह सोचना आपको है कि किस तरीके से आप यहाँ पर, बल्कि ये कहेगा जन सेवा की भावना से, परोपकार की भावना से आप एक्टिव होइएगा, सहयोग की भावना से आप एक्टिव होइएगा। बदले में उनसे आप कुछ भी मत चाहिएगा, क्योंकि आपको उनसे जो लेना है वो 4-5 साल बाद लेना है। अभी आपको उनसे कुछ नहीं लेना, अभी आपको देना है। उनको टाइम दीजिएगा, उनको मोटिवेशन दीजिएगा, उनको एजुकेशन दीजिएगा, उनको गिफ्ट दीजिएगा, उनको सजेशन दीजिएगा, और कम से कम उनको एक बेस्ट पड़ोसी दीजिएगा, बेस्ट फ्रेंड दीजिएगा, बेस्ट रिलेटिव्स दीजिएगा। मतलब बढ़िया करेक्टर और खुद मेहनती और पॉजिटिव सोच वाला आप अपने आप को डेवलप करिएगा। घर में भी संबंध मजबूत बनाइएगा। आस पड़ोस में भी संबंधों को महत्व दीजिएगा, उनकी बात को सुनिएगा, उनकी फीलिंग्स को जानिएगा, उनकी आवश्यकताओं को जानिएगा, उनके रिक्वायरमेंट को जानिएगा। साथ ही साथ ये भी जानिएगा कि आप खुद को उनके लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चाहती हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, और उनका समाधान क्या होगा। साथ ही साथ इन 4-5 सालों में उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप अपना कोई भी बिजनेस आप लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना ही है, तब कोई बुरा नहीं मानेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तभी उनसे यदि कहीं पर बाई चांस सहयोग करते हैं, सहयोग मांगते हैं, या मान लिया उद्घाटन में ही आपने उनको बुलाया, ठीक है, तो भी वो खुशी खुशी से वो आएंगे, और तब आप जो क्वालिटी जो आपने इमेज बना रखी है वही इमेज आपके बिजनेस की भी होनी चाहिए। तब वो आएंगे तो वो आपका प्रचार माउथ टू माउथ करेंगे, मुंह के द्वारा वो आपका प्रचार करेंगे, और वो प्रचार एक अच्छा होगा। और वो फिर जब वो चीज़ दूसरों से वो खरीद रहे होंगे, दूसरों से वो परचेजिंग कर रहे होंगे, लेकिन अब जब आपके पास में वो चीज़ उपलब्ध हुई तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपके संबंध उनसे मजबूत हो चुके हैं, तो वो आपसे ही चीज़ खरीदेंगे। इस तरीके से जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो समस्या आती है, कि सबसे पहले समस्या आती है कि जो लिविंग कास्ट है, कम से कम जो डेली के खर्चे हैं वो कैसे निकलें। क्योंकि यदि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप खोल करके तो बैठ जाएंगे। यदि न्यू है, तो न्यू पर विश्वास नहीं होगा। यदि पुरानी चीज़ को लेकर के आप बैठे हैं, पुरानी चीज़ों को आप बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर में किसी में भी हैं, तो लोग पहले से जहाँ हैं वहाँ से छोड़ करके आपके पास में क्यों आएंगे। इसलिए इसे कहते हैं बिजनेस की तैयारी, प्रिपेयरिंग ऑफ बिजनेस। ये प्रिपेयरिंग की तैयारी कम से कम 4-5 साल पहले आपको स्टार्ट कर देना है, और तब तक आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में लर्निंग करिएगा, उसके बारे में तैयारी करिएगा। साथ ही साथ इन सब चीज़ों पर जो संबंध हैं, संबंधों की मजबूती पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी किसान बस सोचा उसने कि हमको खेती करने हो, जाते जाते वो खेत में बीज नहीं डालने लगता है, पहले खरपतवार दूर करता है, अर्थात संबंध बनाएगी। उन संबंधों में जो बुराइयां हैं उनको भी समाप्त करिएगा, उनको भी दूर करिएगा। फिर भाई खरपतवार दूर करके खेत की जुताई खुदाई, तब
कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, यदि ज़्यादा ही खराब है, हैं, संबंध यदि ज़्यादा ही खराब है, तो स्वाभाविक बात है, ये खेत ज़्यादा खराब है तो उसकी और लंबे समय से तैयारी करनी पड़ती है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए तब जा कर के जब वो खेत बुआई के लायक हो जाता है, कहने का अर्थ है कि जब आप माहौल, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे संबंधों का हो, आस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में, दारों में, फ्रेंड्स सर्कल में, तब जा कर के बिजनेस को आप लॉन्च करें। अन्यथा यदि बिना ये सब तैयारी के यदि आपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया तो आपकी डेली कास्ट, जो लिविंग कास्ट है, वो नहीं निकल पाएगी, आपकी वर्किंग कास्ट भी नहीं निकल पाएगी, ना ही आपकी फाउंडेशन कास्ट निकल पाएगी, है? और फिर आपको बिजनेस को ग्रो करने में बड़ा ही लंबा टाइम लग जाएगा। अन्यथा जब ये खेत की तैयारी है, ये जो संबंध है, इनमें एक उर्वरा शक्ति होती है, इनमें एक उर्वरा शक्ति होती है, साथ ही साथ आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और तब आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो ग्रो करने लगता है तो आप उसमें और भी ज़्यादा, फिर आपके लिए भी उस बिजनेस को ग्रो करना और आसान हो जाता है। और फिर उसका बेनिफिट उन संबंधों में भी मिलना चाहिए, ताकि आप का बिजनेस की जो ग्रोथ है वो टेम्परेरी से परमानेंट हो सके, टेम्परेरी कस्टमर से परमानेंट कस्टमर हो सके। जो बाई चांस आ गया है वो बाई चांस नहीं, वो आता रह सके। कहने का अर्थ यह है कि ये संबंध जो होंगे, ये 4-5 साल बाद में आपके कस्टमर में बदल जाएंगे। ये जो संबंध आपने 4-5 साल पहले बनाने शुरू किए हैं, आस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारी में, फ्रेंडशिप सर्किल में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, तो ये सारे के सारे संबंध आपके कस्टमर में बदल जाएंगे, साथ ही साथ ये और कस्टमर लेकर के आएंगे। इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट है बिजनेस को कम से कम 4-5 साल पहले संबंधों को कंप्लीट करना, संबंधों का होमवर्क, क्लास वर्क कंप्लीट करना, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जब आपका बिजनेस चालू होता है, तब आपके संबंध मार्केट में सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, सेल्समैन से हैं, तब आपकी संबंध की दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है। पहली पीढ़ी तो आपके सामाजिक जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन में है कि आपके धार्मिक जीवन में, जहाँ से भी संबंध बनाने का मौका मिले, हैं, वहाँ से संबंधों को उठाइए, वहाँ संबंधों को मजबूत करिएगा। इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इन द बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस के स्टार्टिंग के पहले फिर ये जो संबंध है, आपकी जो संबंध बनाने की ताकत है, रिलेशंस बिल्ड करने की ताकत है, ये आपके बिजनेस को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, और चाहे वह सेल से रिलेटेड हो, बहुत बड़ी ताकत देता है। ये जब का फाउंडेशन मजबूत हो गया, फिर आप चाहे जितनी मंजिल उस पर खड़ी करते जाइएगा, चाहे एक बिजनेस को लॉन्च करें, एक बिजनेस जब आपका कामयाब कर लेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा बिजनेस आप लॉन्च करते चले जाएंगे और आपको उसको ग्रो करने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना यदि प्रिपेयरिंग नहीं बढ़िया है तो रिपेयरिंग करते करते थक जाओगे, फिर भी हो सकता है बिजनेस ग्रो न कर पाएँ। आज हम देखते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप देखे, बहुत सारे लोगों को भी देखा, जो छोटे स्केल से, पूरे लेवल से उन्होंने शुरुआत की, कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की, या सर्विसेज को शुरुआत किया जा करके, लेकिन वो इन कारण उसी लेवल के आसपास वो रहते रहे, उस लेवल को चेंज नहीं कर पाए, उस लेवल को ग्रो नहीं कर पाए। कारण उसका ये कि जब डायरेक्ट वो बिजनेस में आए, वो बिजनेस की टेंशन में आ गए। संबंधों को बिल्ड करना उन्होंने जाना ही नहीं, जब आवश्यकता हुई तब बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। कहाँ से संबंध बिल्ड हो पाएंगे? इसलिए जब मुझसे पूछा गया कि बिजनेस कब करना चाहिए, तो मैंने उनको बताया बिजनेस तब स्टार्ट करिएगा जब उसको आपको ज़रूरत ना हो,
जब आपको बिजनेस की ज़रूरत न हो तब आप बिजनेस स्टार्ट करेगा। जब आप 4-5 साल पहले प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, हैं, हमको 4-5 साल पहले बिजनेस की ज़रूरत होगी, हैं, ज़रूरत होगी, तब आप उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं। आज से कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि 4-5 साल तक आपके पास में ऐसी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप उन 4-5 साल का अपना खर्चा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं तो साथ ही साथ ये भी मैसेज जाएगा कि आप एक मतलबी नहीं हैं। और जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तब आप भैया भैया कर रहे हैं, ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, तब आप आ जा रहे हैं कि देखो भैया मैंने जो है कि वो दुकान खोली है, हैं? तो आदमी है अरे ये तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब पहले से आपके संबंध बने हुए तो जो भी आप कार्य करेंगे इस तरीके से संबंधों में अपने कार्य करिएगा कि वो कार्य खुद अपने आप में एक एडवर्टाइजमेंट होते रहें। इतना कार्य आप अच्छा करें, इतना कार्य अच्छा करें कि वो कार्य के द्वारा आप अपने संबंधों में जाने जाएं। फिर उसी कार्य की एक इकोनॉमिक वर्क या इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका बिजनेस होना चाहिए। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस होगा तो वहाँ एक आपके संबंधों के लिए, आपके संबंधियों के लिए, आपके परिचितों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा तो स्वाभाविक बात है ये एक ब्रेकिंग इफेक्ट भी जनरेट करेगा, ब्रेकिंग कस्टमर भी जनरेट करेगा, ब्रेकिंग इनकम भी जनरेट करेगा, और ब्रेकिंग जब इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा तो स्वाभाविक बात है कि ब्रेकिंग डेवलपमेंट भी जनरेट होगा। धन्यवाद।